दरगाह मामले में मुसलमानों ने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। चलते हैं नीमच, जहां से खास खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर शुक्रवार की नमाज के बाद शहर के मुसलमान एकजुट होकर जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम का ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर नीमच को सौंपा। आपको बता दें कि ज्ञापन में प्रमुख रूप से इन मामलों के बारे में लिखा था कि भारत में मुस्लिमों व उनकी मस्जिदों एवं दरगाहों व मदरसों वक्फ संपत्तियों पर जबरन कब्जा करने की कोशिश एवं देश में मुसलमानों में भय पैदा करने व अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की बात की गई। जैसा कि सभी को पता है कि अजमेर दरगाह मामले में सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए भी लोग राजनीति कर रहे हैं। नोटिस के बाद अदालती मामले में दरगाह कमेटी प्रतिवादी के रूप में शामिल होगी या नहीं, ये बहुत ही सोचने व समझने वाली बात होगी। पूजा स्थल अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 15 अगस्त 1947 से बने किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धार्मिक स्थल में बदलने से रोकता है। इस धारा के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। जापान का बाचन शहर कांची सदाम हुसैन अतारी साहब ने किया। इस अवसर पर बड़ी तादाद में कई मुस्लिम समाज के पदाधिकारी व समाज के लोग भी इकट्ठा हुए थे। शहर कांची नीमच ने हमारे संवाददाता से पूछे गए सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हाँ है, इसी विषय में जो है हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए जो है हाजिर हुए हैं कि ये जो भी माहौल चल रहा है देश के अंदर और एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उसके मस्जिद और मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। तो हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों को मानने वाले बड़ी एकता के साथ, प्रेम के साथ यहाँ रहते हैं। तो जो लोग इस प्रेम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, भले वो कोई भी लोग। इसी जैसा मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अभी जो ताज़ा मसला हुआ है संभल में, जो है उत्तर प्रदेश संभल में जामा मस्जिद जो है वहाँ उसको एक तरह से टारगेट किया गया है और उसका नतीजा क्या निकला कि वहाँ जो है संभल में आगजनी हुई, 5 मुस्लिम जवानों की जो है जाने गई। तो ये जो भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, और ज़िम्मेदार देखिए सभी देश जानता है, वीडियो के अंदर सभी कुछ आ गया है, उसमें देश का हर एक बच्चा जानता है कि कौन इसका ज़िम्मेदार है, किन लोगों ने जो है गोलियां चलाई हैं बच्चों पर। तो उन लोगों पर जो भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई की हम यहाँ मांग करने के लिए आए हैं। काजी साहब, आपसे एक सवाल है। जिस तरह से अभी आपने देखा होगा हिंदू सेना के पदाधिकारियों ने निचली अदालत में जो याचिका लगाई है, अभी अजमेर की जो व्यवस्था और कमेटी है इस बात का निर्णय नहीं ले पाई है कि न्यायालय के साथ प्रतिवादी के रूप में याचिका उन्हें लगानी थी कि नहीं लगानी। इस पर आपका क्या कहना? ये नहीं लगानी चाहिए। देखिए, मैं पहली बात तो हिंदुस्तान में एक कानून बनाया गया है जो 1947 के बाद जो धर्म स्थल हैं, 1991 के अधिनियम ये एक कानून है कि 1947 से पहले जो भी जो है धर्म स्थल हैं, वो चाहे मसाजिद हों, वो चाहे दरगाहें हों, या वो चाहे मंदिर हो, कोई भी हो, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी या उनके खिलाफ कोई भी जो है इस तरह का काम नहीं किया जा सकता। वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। और जहाँ तक ख्वाजा गरीब नवाज जो है रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात है, उनकी तो शान ऐसी निराली है जिनको दुनिया की सभी कौमें जानती हैं और सभी कौमें वहाँ हाज़िरी देते हैं। तो नादानी है ये कि अल्लाह वालों से वो उलझ रहे हैं। अल्लाह वालों से उलझना, देखिए उनके ज़माने में, गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला के ज़माने में उनके वाक़यात आप सभी ने सुने होंगे कि एक था जयपाल जादूगर, उसको जो है सिर्फ अपनी घड़ाओं को हुक्म दिया था, वो ज़्यादा हवा में उड़ रहा था, फिर क्या हुआ, ज़मीन पर आ पड़ा। इसी तरह जो है पृथ्वीराज चौहान, उसके ऊँट जो है वहाँ से उठ नहीं पा रहे थे, आनंद सागर को एक छागल में ले लिया था गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। तो आज भी वो वही गरीब नवाज हैं, आज भी उनकी वही शान है। आज भी अगर उनको जलाल आ जाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए जो है उन नादानों से मैं यही कहूँगा कि होश के नाखून ने होश में आए और इस तरह के काम से बाज रहे। शेरबाजी साहब, एक सवाल हो रही, हिंदू सेना के जिस याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की है
उसने एक पुस्तक का 2 साल अध्ययन करने के बाद न्यायालय में वाद दायर किया, अपील की। वहाँ के जज साहब ने उसको न्यायालय में चलने योग्य माना है। इस पर आपका क्या नहीं, चलने योग्य है ही नहीं ना जनाब ये, क्योंकि पहली बात तो इस तरह की जो है याचिका को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने बताया 1991 एक कानून बनाया गया है, तो ये याचिका स्वीकार होनी ही नहीं चाहिए। और अगर याचिका स्वीकार हो ली तो दूसरे जो है पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। ये इस तरह का मामला कि 2 याचिका दायर होती है, स्वीकार कर ली जाती है, 2 घंटे में कार्यवाही भी हो जाती है हमारे यहाँ, जबकि देश के अंदर वर्षों तक जो है याचिका लगाने के बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। वर्षों गुजर जाते हैं, वो फाइलें बंद पड़ी रहती हैं। तो इससे तो पता यही चलता है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, जो हमारा जो है देश का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो सभी के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। जैसा कि शेरकाजी साहब आपने जो नियम बताया